हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर सीमा। सच बोलो, आदत पड़ गई है मुझे आप सबकी। अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो आई फील सो अनकंफर्टेबल। मुझे लगता है कुछ देयर समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ। तो आज बहुत ही हेवी डे रहा मेरे लिए और पर मेरे से नहीं रहा जा रहा। मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो ही सही बना के चलते हैं, अपने सब दोस्तों को हेलो करके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे के चलेंगे, तभी दिन की पूर्ति फील करूंगी मैं। एनीवेज, तो ठीक है, हाइपरटेंशन चल रहा है। अच्छा, आज मैंने बहुत अच्छा सा टॉपिक सोचा जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन मोस्टली एक ही टाइप का है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन जिसमें कॉज का पता नहीं चलता। फिर एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसके बारे में बता चुकी हूं मैं कि कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके चलते बीपी बढ़ा रहता है। उन कॉजेज को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो पकड़ में आ जाए तो उनका सॉल्यूशन करने से आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। फिर आज मेरा मन है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं। एक टर्म यूज होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, दूसरा टर्म यूज होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन, फिर तीसरा है हाइपोटेंशन। हाइपो यानी कि हाइपरटेंशन तो बीपी बढ़ा हुआ होना, और हाइपोटेंशन यानी कि बीपी घट जाना। फिर है पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि किसी भी ऑपरेशन या किसी भी सर्जरी के दौरान हम ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन की। तो ये जितने लोग हाइपरटेंसिव हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिले तो ये बहुत अच्छी चीज है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं 30 से 40% लोगों में पाया जाता है। ज्यादातर एल्डरलीज में पाया जाता है और इसकी जो रियलिस्टिक वैल्यू है वो 20 से 25% ही ज्यादातर लोग होते हैं जो एक्चुअली व्हाइट कोट हाइपरटेंशन से ग्रस्त होते हैं। पर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता क्या है? एक व्यक्ति आपके पास क्लिनिक में आता है, आप उसका बीपी चेक करते हैं, आप देखते हैं कि उसका बीपी ज्यादा है, यानी कि 135/85 या 140/90 से, या तो इट इज इक्वल टू 140/90 और इट इज मोर देन 140/90। लेकिन जब वो घर चला जाता है तो उसका बीपी नॉर्मल है। नॉर्मल से मेरा मतलब है 130/80 बीपी है, या 24 आवर का मीन ब्लड प्रेशर देखा जाए तो वो 135/85 है। पर जब भी वो आपके पास क्लिनिक में आता है, आप चेक करते हैं या आपका स्टाफ चेक करता है, तब उसका ब्लड प्रेशर हायर साइड पर पाया जाता है। इसको कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज व्हाइट कोट पहने हैं, तो और पेशेंट को आपके पास आके बीपी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। जबकि वो घर जाता है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो अब इसके पीछे क्या कॉज है, ये तो कोई मतलब इट इज नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच लीड टू व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। सबसे अच्छी बात व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की ये है कि ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, इससे बहुत ज्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी टाइम पर हाई है। हो सकता है कि पेशेंट को एक एंजाइटी हो जाती है, एक एंजाइटी टाइप हो जाती है कि व्हेन द पेशेंट अराइव्स टू द डॉक्टर, गोज टू द डॉक्टर, उस टाइम पर उसको एक घबराहट होती है जिसके चलते उसका बीपी बढ़ जाता है ना। और अच्छी बात यह है कि नॉर्मल जब वो जिंदगी जी रहा है, जब वो घर में है या कुछ भी है, तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इसका बहुत बैड प्रोग्नोसिस नहीं है। इसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं, लेकिन वो हम तभी देते हैं जब उस व्यक्ति को साथ में कोई हार्ट की बीमारी भी शुरू हो चुकी है। मोस्टली देखा जाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन डज नॉट हैव अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। इसका प्रोग्नोसिस बुरा नहीं है, लेकिन इसके बारे में जान पाना, इसको डायग्नोज करना अपने आप में एक चैलेंज है। और हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। 2 चीजें हैं, ABPM एंड HBPM। ABPM is ambulatory blood pressure monitoring
एंड HBPM इज होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को मॉनिटर लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं एम्बुलेटरी में, ताकि 24 घंटे का ब्लड प्रेशर हमको मिलता रहता है और उसकी हम एवरेज चेक करते हैं। ये मैं आपको तब बताऊंगी व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दीज टू टॉपिक्स। तो इन ABPM और HBPM करने से we can exclude the diagnosis of white coat hypertension। हमको पता चल जाता है कि क्योंकि अगर वो पूरा 24 घंटे में उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं है, उसको सिर्फ आपके नज़दीक या आपकी सिस्टर के नज़दीक, नर्स के नज़दीक या आपके क्लिनिक में या किसी डॉक्टर के नज़दीक आकर उसका बीपी बढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। एक तो इसमें हमने ABPM करके देखना है, एक हमने इसका टारगेट ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो रहा, यानी कि ऑर्गन्स तो डैमेज नहीं हो रहे, हार्ट, किडनी, आंखें, किसी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो पहली बार में ये सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हम उसकी कराकर देख लेंगे। क्लोज फॉलोअप करना है ऐसे मरीजों को, ताकि हमको पता चलता रहे कि उनकी बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम तभी स्टार्ट करते हैं अगर उनके हार्ट में भी परेशानी हो जाती है। हमको उनका पूरा मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी चेक करना है, यानी कि उनकी शुगर लेवल्स, उनके लिपिड लेवल्स, ये सब भी हम चेक करके देखेंगे अलॉन्ग विद द टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो ये हुई व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में बात। दूसरी चीज है मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क से क्या मतलब हुआ? छुपा हुआ बीपी। अब ये छुपा हुआ बीपी क्या चीज है? ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब मरीज आपके पास क्लिनिक में आता है तो उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल बीपी 130-80 के करीब वो बीपी उसका पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने वर्क प्लेस पे गया या अपने घर में गया, उसका बीपी बढ़ना शुरू हो गया मोर देन 140/90। तो ऐसे जो लोग हैं दे कैरी अ वेरी सिनिस्टर प्रोग्नोसिस, यानी कि पुअर प्रोग्नोसिस। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो कभी 10 मिनट के लिए आया हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में, लेकिन ऑल टुगेदर जहां वो जी रहा है, जो उसकी नॉर्मल रूटीन लाइफ है, उस टाइम पर उसका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। तो ऐसे लोगों की पुअर प्रोग्नोसिस होती है। इनमें भी हम डायग्नोज ABPM और HBPM से ही करेंगे, और इनमें भी हम टारगेट ऑर्गन डैमेज देखेंगे। ऐसे लोगों को हमें एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट पे जल्दी डालना पड़ता है। इनकी कार्डियक कंडीशन को हम ध्यान से स्क्रूटिनाइज करेंगे। इनका भी पूरे मेटाबॉलिक प्रोफाइल को देखेंगे, यानी कि इनका भी बहुत क्लोज फॉलोअप करेंगे। फिर आए वो पेशेंट जिनको हाइपोटेंशन हो जाती है। अब ये हाइपोटेंशन क्यों होती है, इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, एक बात होती है जिसको हम कहते हैं पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। मैंने आपको बताया था कि किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेबल करने से पहले हम उसका तीनों पोजीशंस में बीपी चेक करते हैं, यानी कि लिटा के, बिठा के और स्टैंडिंग पोजीशन में। तो जब मरीज को आपने बिठा के बीपी चेक किया और उसके बाद उसको कहा कि खड़े हो जाओ, और खड़े होके आप बीपी चेक कर रहे हो, उस दरमियान आप 2 या 3 मिनट का डिफरेंस रखेंगे बैठे हुए बीपी से खड़े हुए बीपी के बीच में 2 या 3 मिनट का डिफरेंस रखेंगे। और अगर आप ये पाते हैं कि जो उसका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 20 मिलीमीटर कम है, डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर खड़े होने पे 10 मिलीमीटर कम है, इसका मतलब उस मरीज को पॉस्चुरल हाइपोटेंशन हो रही है, यानी कि उसका बीपी कम हो रहा है। तो अब आपको पॉस्चुरल हाइपोटेंशन जो है ये किन कंडीशंस में मिलेगी? कुछ एक्यूट कंडीशंस हैं, यानी कि पेशेंट को बुखार चढ़ा हुआ है, पेशेंट को उल्टी दस्त लगा हुआ है, जिसके चलते उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और उसके अंदर सोडियम कम हो गई। पेशेंट को किसी तरीके का शॉक लगा है, जिसको कि हम कहेंगे या मे बी सेप्टिसीमिया हुआ है, ऐसे में उसका बीपी कम हो जाएगा। या कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुई है, जिसे कि कहेंगे कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है। ओल्ड एज में इन लोगों में होता है, ये क्रॉनिक कंडीशन है, या न्यूरोलॉजिकल कुछ उनकी नसों में परेशानी हो, तब ऐसे लोगों को पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी नाम की एक चीज है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है
तो उसमें पेशेंट को पॉस्चुरल हाइपोटेंशन पाया जाता है और डायबिटिक मरीजों में भी पॉस्चुरल हाइपोटेंशन पाया जाता है। कुछ दवाइयों के चलते भी मरीज को हाइपोटेंशन हो जाती है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ही हैं। तो बीपी की कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेने पर पेशेंट को खड़े होने पे बीपी उसका गिर जाता है, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स मेनली है, बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स भी हैं, है ना। इस तरीके के ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो कि आपको पॉस्चुरल हाइपोटेंशन कर देती हैं। कुछ पेशाब में दिक्कत होने के कारण, प्रोस्टेट में दिक्कत होने के कारण दवाइयां हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल या टेडेलाफिल। इन दवाइयों को लेने से भी पॉस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं जिनको लेने से पॉस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है। कुछ एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ओल्ड एज में है पेशेंट, और क्योंकि ओल्ड एज में कुछ डिप्रेशन, कुछ हाइपरटेंशन, कुछ पेशाब में दिक्कत, है ना, ये सब चीजें हो जाती हैं क्योंकि एज, सेक्स, डायबिटीज, रेस और क्या कहते हैं, मतलब इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होने में। तो ओल्ड एज में दवाइयां जो भी हम देते हैं उनको हमको बहुत संभल के देना पड़ता है ताकि मरीज का बीपी एकदम गिर ना जाए। अब चौथा जो मैं आज बताना चाहती थी दैट इज कॉल्ड पेरी ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, यानी कि ऑपरेशन के दरमियान, ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों को हम किस तरीके से संभालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सर्जरी के टाइम पर कोई भी व्यक्ति होगा उसको बहुत घबराहट या एंजाइटी होती है। सो वी नीड टू एले देयर एंजाइटी, यानी कि उनके मन को शांत करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमको सर्जरी से एक रात पहले कोई माइल्ड सा सेडेटिव भी पेशेंट को देना पड़े, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है, अगर जो मरीज ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है उसमें कुछ ड्रग्स का चयन हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम उनको डायूरेटिक्स नहीं देते, क्योंकि डायूरेटिक देने से क्या है, ज्यादा पेशाब निकलता है, ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट हो जाता है। तो सर्जरी से पहले हम डायूरेटिक नहीं देते। सर्जरी से पहले जो लोगों को बीटा ब्लॉकर्स देते हैं उसकी हम डोज कम कर देते हैं। जिस दिन सर्जरी है उस दिन हम एस इनहिबिटर्स और एआरबीज देना नहीं पसंद करते। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात ये है कि ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम सर्जरी के दौरान इंट्रावीनस यानी कि इंजेक्शन से देके उनके बीपी को कम कर सकते हैं, जैसे कि लेबेटानॉल है, निकार्डिपिन है। तो इस तरीके के ड्रग्स हम पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक ये देखा जाता है कि जिन लोगों की कार्डियक सर्जरी हो रही होती है ज्यादातर उनको बीपी में परेशानी आती है सर्जरी से पहले, और हाइपरटेंशन होना यानी कि बीपी का बढ़ जाना एक बहुत ही वाइटल कॉज है सर्जरी को पोस्टपोन करने के लिए। तो इसलिए पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन is very important. It is very challenging for the anesthetic, for the surgeon and as well as for the physician. तो आज हमने आपको छोटी छोटी 4 बातें बताई हैं। आपको खुद भी पता चलेगा कि आपको कहीं व्हाइट कोट तो नहीं है, या आपका बीपी मास्क तो नहीं है, या जब आप लेट के बैठते हो तब आपको चक्कर तो नहीं आता, या आप बैठ के उठते हो तब आपको चक्कर तो नहीं आता। तो आप इसको कोइंसाइड कर सकते हो अपनी दवाइयों से और आपको पता चल सकता है कि आपको कहीं पॉस्चुरल हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि ऊपर वाला बीपी 20 मिलीमीटर कम होगा, नीचे वाला बीपी 10 मिलीमीटर कम होगा अगर आपको पॉस्चुरल हाइपोटेंशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसकी डायग्नोसिस हम ज्यादातर एबीपीएम एंड एचबीपीएम से करते हैं, जिसको कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो 24 घंटे आपकी बाजू में कफ लगा रहेगा, जो आपको 24 घंटे की पूरी रीडिंग देगा। दूसरा है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो आपको फिर से रीडिंग्स देगा, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। I hope the video would have been very useful to you, and I thank you all for viewing my videos and supporting me. Thanks a lot, friends. Thank you very much for all your support.